काटने की छोड़िए कुत्ते को, कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे? जैसे कुत्ते के मुंह पर बनी पट्टी। काटने की छोड़िए कुत्ते को, कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। आदिवासी का भी कोई धर्म नहीं है कि जब धर्म ऊपर हो जाए तो उस धर्म में लात मार के निकल करके बाहर पहुंच जाए। और हनुमान जी की मूर्ति बांट रहे हैं तो समझिए ट्रायल जिंदा ही मर जाए। लोग अभी तक जानवर की जीवन जी रहे हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। भोपाल में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद विधायकों की तुलना जानवरों से करते हुए कहा कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उनका ये बयान ऐसे समय आया जब मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन्हें टोकने की जरूरत नहीं समझी। अब हम कहते हैं हमारे विधायक, हमारे पार्लियामेंट मेंबर बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट से आए हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे? जैसे कुत्ते के मुंह पर बनी पट्टी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि कुत्ते को भौंकने की छोड़िए, काटने की छोड़िए कुत्ते को, कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। कि इनके ऊपर से उम्मीद हटा देना। बरैया यही नहीं रुके, उन्होंने आदिवासी इलाकों में हनुमान जी की प्रतिमाएं बांटे जाने पर भी सवाल उठाए और कहा कि कोशिश होनी चाहिए कि आदिवासी हिंदू न बने क्योंकि उनकी अलग पहचान है। ट्राइब के क्षेत्र में अभी आरएसएस के लोग घुस गए हैं और हनुमान जी की मूर्ति बांट रहे हैं। ये ट्राइब अगर धार्मिक हिंदू बन गया तो समझिए ट्राइब जिंदा ही मर जाए। इसको बचाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदिवासी का भी कोई धर्म नहीं है तो हम कोशिश करें कि हमारा आदिवासी हिंदू ना बन पाए। अगर आदिवासी शरणा बन जाए तो आदिवासी का भी मुक्ति का मार्ग निकल सकता है। अब उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया है। ये उनके दल के अंदर हो रहा था, मैं क्या करूं इसके लिए? उन्होंने अच्छी बात रखी, अपने उनके नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए। उनके अपने राज्य में ऐसा हो रहा है, खासकर उनकी दल के अंदर। उनने कहा कि हमको ये विचार करना चाहिए, वो क्या क्या बोले हैं। मैं उनके दल के अंदर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे दल के अंदर से बता सकता हूँ। हमारे अपने राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर हमारे दल ने पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद तक पहुँचाया। ये हमारे दल ने किया। हमारे ही दल के माध्यम से हमारे माननीय सभी गवर्नरों में इस बात का ध्यान रखा गया, सबको साथ में लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात के उदाहरण। बयान से बढ़ते विवाद के बाद कांग्रेस ने बरैया के बयान से किनारा कर कहा कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। उधर भाजपा ने इसे कांग्रेस की सहमति और मानसिक दिवालियापन बताया। आइए आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम जिसके बाद विवाद बढ़ा। और यहाँ तो इतना बहुमत लाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ढूंढने नहीं मिलेगी कहीं पर। तो मुझे बताओ उस स्थिति में पुलिस कहाँ जाएगी बच करके? ये कलेक्टर कहाँ जाएगा बच के? ये एसपी कहाँ बच के जाएगा? कहाँ जाएंगे तो थानेदार लोग, कहाँ जाएंगे पुलिस वाले लोग? और अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर जांच में टाइम भी लगा, जांच में कहीं 2-4 महीना भी लगे तो फूल सिंह बरैया इनको पकड़ करके भोपाल में इनकी चमड़ी काट के भूसा भरने का काम करेगा। बरैया ने आदिवासियों को कहा, झारखंड में सरना धर्म बनाया गया है, कोशिश करें कि आदिवासी सरना बन जाएं, तभी उनकी मुक्ति का मार्ग निकल सकता है। आदिवासी का भी कोई धर्म नहीं है और आदिवासी की धर्म की शुरुआत झारखंड ने कर दी। झारखंड में 2020 में एक विधेयक लाया गया है, धर्म कोड सरना, आदिवासी का धर्म सरना धर्म बनेगा। और इसका समर्थन कर दिया है ममता बनर्जी ने 2023 में। तो हम कोशिश करें कि हमारा आदिवासी हिंदू ना बन पाए। अगर आदिवासी सरना बन जाए तो आदिवासी का भी मुक्ति का मार्ग निकल सकता है। बहरहाल फूल सिंह बरैया का विवादों से नाता कोई नया नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के मुंह से निकले ऐसे बयान जो कहीं न कहीं जाति धर्म पर विभाजन का संदेश देते हैं, कहां तक उचित है, ये बड़ा सवाल है।